नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ISEC इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है पूरा इंडिया में। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए, और यहाँ आप किसी भी सब्जेक्ट में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। ये एक्चुअली एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा तो किसी भी मींस मास्टर्स डिग्री का स्टूडेंट यहाँ पीएचडी कर सकता है विद फेलोशिप। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये बैंगलोर में लोकेटेड है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे ठीक से। यहाँ देखिए हमारे जो बैंगलोर में जो कन्नड़ लैंग्वेज में भी ये मेंशन किया गया है। तो इसको हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हम इसको बोलते हैं। तो पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन में पूरा ऊपर जो मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम 2021 एंड 22, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका डेडिकेटेड पेज जहां आपको पीएचडी रिलेटेड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ मेंशन किया गया है डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम 2021-22, अबाउट ISC, देन लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, देन अम्यूनिटीज, हॉस्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, पीएचडी प्रोग्राम, ये सारे के सारे चीज आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा पूरा डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगा। नहीं तो मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। नीचे आपको यहाँ देखिए एक मेंशन किया गया है प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन ब्रोचर। तो हम इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। कहीं से भी आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में भी आप देख सकते हो, नहीं तो इसी पेज को आप पढ़कर भी आप देख सकते हो। तो हम इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो यह है इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, ठीक है। ये ब्रोचर में क्या है, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी है। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पीएचडी फेलोशिप। इसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इसके साथ जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको भेजना है। इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर यही है, ठीक है। इसके बाद आता है इसका ब्रोचर। ब्रोचर में देखिए यहाँ मेंशन किया गया है डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम 2021। ऊपर वाला जो है इसी को आपको डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट निकाल के इसको फिलअप करके भेजना है, ठीक है। देन नीचे वाला हम पढ़ लेते हैं डिटेल्स। बाकी यहाँ अबाउट ICSE के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। बाकी लोकेशन जैसे कि मैंने बताया ये बैंगलोर में लोकेटेड है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और सारे इनका अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है। मीन्स इसके अंडर आता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, देन बहुत सारे डेवलपमेंट रिलेटेड रिसर्च ये सब करते हैं। अर्बन, रूरल। तो अम्यूनिटीज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा उस यूनिवर्सिटी में या रिसर्च सेंटर में? आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगा, बहुत सारे लाइब्रेरी का फैसिलिटीज, देन कंप्यूटर लैब एंड रीडिंग रूम का फैसिलिटी। पीएचडी प्रोग्राम जो यहाँ होगा, यहाँ आपको दो प्रकार का पीएचडी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। फर्स्ट वन इज द फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम एंड सेकंड वन इज द पार्ट टाइम प्रोग्राम, ठीक है। दो प्रकार पीएचडी आप यहाँ कर सकते हो। देन फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम में क्या है, आपको पूरा वहां रेसिडेंशियल में 4 साल रहना पड़ेगा, पीएचडी करना है। बाकी पार्ट टाइम में जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो चाहे तो यहाँ पीएचडी कर सकता है। देन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। ये आपका 10 महीने के कोर्स होने के बाद उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा पीएचडी के रजिस्ट्रेशन के लिए, वही चीज यहाँ मेंशन किया गया है। देन डिसिप्लिनरीज फॉर द एडमिशन टेस्ट। यहाँ आप जो एडमिशन लोगे, ठीक है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट में है। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली रिलेट करता है सोसाइटी को, सोशियोलॉजी को एंड इकोनॉमिक्स को। तो इसलिए आपको यदि इस प्रकार का कोर्स करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो एंट्रेंस होगा इसका सारे के सारे सब्जेक्ट जो है इसी के ऊपर ही है, ठीक है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा नीचे। तो यही चीज यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। नंबर 1 पे यहाँ मेंशन किया गया है डेवलपमेंट स्टडीज। इसका 3 प्रकार का कोर्स में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट स्टडीज, सेकंड वन इज द पॉपुलेशन स्टडीज एंड थर्ड वन इज द इकोनॉमिक स्टडीज। डेवलपमेंट स्टडीज में क्या क्या सब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया गया है द कैंडिडेट्स में चूज टू राइट एडमिशन टेस्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। क्या क्या है ये सब्जेक्ट? अर्बन स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज, देन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, लोकल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो ये जो डेवलपमेंट स्टडीज में बहुत सारे सब्जेक्ट आता है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपके दिमाग में यदि है तो आप यहाँ लेकर
पीएचडी कर सकते हो। इसके अलावा नंबर 2 पे है पॉपुलेशन स्टडीज, देन इकोनॉमिक्स। ये 3 मेन सब्जेक्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, यहां आप देख सकते हो पूरा मेंशन किया गया है। डेवलपमेंट स्टडीज के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री किया है तो आप यहाँ एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन आपका जो एग्जाम होगा, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप जो लोगे और आपको जो मिलेगा पीएचडी, यहाँ देखिए जितने भी सारे सब्जेक्ट है बेसिकली जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, देन पंचायत, लोकल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, रूरल डेवलपमेंट, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन इकोनॉमिक्स, अर्बन प्लानिंग, पब्लिक पॉलिसी एंड प्रिफरेबली विथ स्पेशलाइजेशन इन अर्बन स्टडीज, पब्लिक हेल्थ, इकोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है ये सारे के सारे का आ जाएगा आपका डेवलपमेंट स्टडीज में। आपको जब पीएचडी का डिग्री मिलेगा उसमें लिखा होगा कि द स्टूडेंट्स वंस एडमिटेड विल रिसीव द पीएचडी इन डेवलपमेंट स्टडीज, ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन स्टडीज में आप यहाँ देख सकते हो मास्टर्स डिग्री इन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन अदर डिसिप्लिन्स विथ स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक कोर्सेस, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में कौन अप्लाई कर सकता है, मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, देन इकोनॉमेट्रिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर यदि कोई मास्टर्स डिग्री किया है तो ये इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये है इसका 3 मेन सब्जेक्ट, ठीक है। देन यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स में भी और बहुत सारे सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, नेचुरल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, तो इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर जो इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री किया है तो ये यहाँ कर सकता है। फेलोशिप में ज्यादातर इन्होंने मेंशन किया है कि यूजीसी जेआरएफ जिनको मिला है तो उनको तो मिलेगा, तो वो यहाँ एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा जो आईसीएसएसआर का फेलोशिप जिनको मिला है तो वो भी यहाँ एडमिशन ले सकता है। और आईसीएसआर का जो फेलोशिप इनको मिलेगा फर्स्ट 10 महीने के लिए 10,000 करके मिलेगा, देन सेकेंड 2 साल के लिए 20,000 करके मिलेगा, इसके बाद 4th ईयर आपको फिर से 10,000 करके मिलेगा। इस प्रकार का आईसीएसआर देन आईएसईसी का फेलोशिप के बारे में मेंशन किया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है, पहला जो इसका प्रोसीजर ये है स्क्रीनिंग। Preliminary screening of the application is done based on the minimum educational qualification. Student need to submit a proposal of the related area of their interest in which they want to pursue their PhD. तो ये जो सब्जेक्ट हमने बताए, इस सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड करके आप कौन सा सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो, इसके ऊपर आपको एक रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल के बेस्ड पर आपको यहाँ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन क्या होगा, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। ये कब दिखाई देगा, ये 11 नवंबर 2021 को, ठीक है। देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट। इसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा बिटवीन द लास्ट वीक ऑफ द नवंबर एंड द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021 नहीं, ये 2022 लिखना था, गलती से शायद हो गया, ठीक है। देन इंटरव्यू एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ये वही दिसंबर लगभग दिसंबर में ही होगा, दिसंबर 2021 तक होगा। देन कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स वर्क फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये आपका जनवरी 22 से शुरू होगा। नाउ अभी आप यहाँ देख सकते हो द टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव सेंटर्स इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स वेयरएवर इज एप्लीकेबल। द एग्जैक्ट डेट विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट ड्यू कोर्स, तो आपको बाद में बता दिया जाएगा। और जो भी आएगा स्टूडेंट ये एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, उनको पैसा मिल जाएगा। यहाँ देखिए मेंशन किया है, दोज कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी पेड टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास ट्रेन फेयर। आपको यहाँ स्लीपर क्लास का ट्रेन फेयर आपको मिल जाएगा आने जाने के लिए, ठीक है। टीएडीए आपको यहाँ मिल जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसको फॉलो किया जाएगा। देन हाउ टू अप्लाई, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया, वो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। देन वहां उसको सारे के सारे चीजें उसको फिलअप करके इसके साथ जितने भी सारे आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको भेजना है यूनिवर्सिटी के एड्रेस में। और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए जो एप्लीकेशन फी है ये है 750 रुपीज, और जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपीज यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। कब तक भेजना है, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है लास्ट डेट 22 अक्टूबर 2021 इज द लास्ट डेट, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज आप थोड़ा ध्यान में देखिए, मैं आपको भी बाद में बताऊंगा कैसे कैसे इसको फिलअप करना है। यहां देखिए मेंशन किया गया है द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी अकम्प्लिश बाय द टाइप राइटिंग। हाथ में मत लिखना, इसको टाइप करना है, ठीक है। वर्ड फाइल में इसको टाइप करना है और पूरा डिटेल्स में मेंशन किया गया। इसका जो पेपर साइज होगा ये A4 होना साइज
A4 होना चाहिए। फॉन्ट जो आप यूज करोगे ये आपका थोमा होना चाहिए, थाउमा होना चाहिए फॉन्ट, और इसका जो साइज होगा ये 10 होना चाहिए। स्पेस जो आप दोगे 1.5 होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो रिसर्च प्रपोजल जो लिखोगे ये आपका 1000 का एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, 1000 वर्ड का। इसके बाद आपको और एक रिसर्च प्रपोजल टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपको लिखना है। बेसिकली ये स्टेटमेंट है 300 वर्ड्स का, कि आप पर्टिकुलरली आईएससीसी में क्यों पीएचडी करना चाहते हो, इसके ऊपर आपको एक 300 वर्ड में लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ये चीज मेंशन किया गया है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द फर्निश द ट्रांसफर सर्टिफिकेट फॉर द माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ जरूरत होगा, जो भी एडमिशन लेगा, तो इस चीज मेंशन किया गया है। परंतु आप इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना, आप मीन्स फिलअप करते वक्त जो भी मैंने आपको बताया, ये टाइप राइट होना चाहिए, A4 साइज पेपर होना चाहिए, आपका जो फंड है ये थाउमा होना चाहिए, साइज 10, स्पेसिंग 1.5 एंड रिसर्च प्रपोजल 1000 वर्ड में। और स्टेटमेंट जो होगा आप क्यों आईएससीसी में पीएचडी करना चाहते हो उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है 300 वर्ड में, ठीक है। बाकी ये कुछ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन के साथ आपको जो जो भी सर्टिफिकेट आपको जो अटैच करना है इसके बारे में मेंशन किया गया है, तो इसको आप देख लेना। बाकी वही चीज मेंशन किया गया है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट, यूजीसी नेट जेआरएफ जो सर्टिफिकेट है, एमफिल सर्टिफिकेट यदि कोई किया है, रिसर्च प्रपोजल, देन रिसर्च फॉर द ज्वाइनिंग पीएचडी, क्लोजिंग आईसीएससी, चूजिंग आईसीएससी, देन कॉपी ऑफ द एकेडमिक पब्लिकेशन, टेस्टिमोनियल्स एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इस प्रकार का अटैच करके आपको भेजना है। किसी भी प्रकार का क्वेरी है, यहाँ देखिए ईमेल आईडी नंबर दिया गया, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, और ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को डाउनलोड करके आपको फिलअप करके भेजना है। तो ये था डिटेल्स नोटिफिकेशन। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको डिटेल्स में पढ़ के, यदि आप इंटरेस्टेड हो इस प्रकार रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने के लिए, तो आप वेलकम हो, आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।